आज आपको लेकर के चल रहे हैं देहरादून के क्रॉस रोड मॉल में। तो आपकी गाड़ी पार्क हुई और लिफ्ट से आपको ऊपर आ जाना है। गाड़ी पार्किंग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर है और अभी हम ये फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे जो भी आउटलेट्स हैं वो हम आपको सारे दिखा रहे हैं। साथ ही इस मॉल के बारे में बहुत सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको देंगे। तो अगर आप बाहर से भी कहीं आए हैं, इस मॉल को घूम रहे हैं, तो ये मॉल मेन राजपुर रोड पे, जो कि सबसे पॉश लोकेशन है देहरादून की, वहाँ पर है। और आपको मैं बता दूं कि राजपुर रोड पर 3 मॉल हैं। तो अगर आप इस मॉल में आ रहे हैं तो इसके आसपास ही सेंट्रियो मॉल और पैसिफिक मॉल भी है, वो भी आप जरूर विजिट करें। मस्ट विजिट मॉल हैं, उन पर मैं अलग से भी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो ये जो मॉल है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे। तो क्लॉक टावर से इसकी दूरी 1.7 किलोमीटर है। यदि आपके पास अपना व्हीकल है तो 2 रूट आपके हैं। क्लॉक टावर से आप पहले सर्वे चौक आ जाएं और सर्वे चौक से सीधा आपको ईसी रोड पर चलना है। थोड़ी दूरी पर आपको ये मॉल ऑन रोड ही दिख जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सिंपल क्लॉक टावर से राजपुर रोड पर सीधा चलते रहें और कुछ थोड़ी दूरी पे जाके, या लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाके, आपको राइट हैंड पे मुड़ जाना है और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये क्रॉस रोड मॉल आपको पड़ जाएगा। यदि आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो उसके लिए राजपुर रोड पे जहां गांधी पार्क है यानी एसले हॉल है, वहां से रूट नंबर 1 का लोकल ऑटो, जिसे यहाँ पे विक्रम कहते हैं, ब्लू कलर का, वो आपको लेना है और वो आपसे 10 रुपीज़ लेकर के राजपुर रोड पे ही इस मॉल का जो रास्ता कटता है उसके सामने छोड़ देगा। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये मॉल है, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर ही ये कैफे कॉफी डे है। यहाँ पर आप बैठ करके कॉफी एंजॉय कर सकते हैं और इसके बाद एस्केलेटर या लिफ्ट से आप सेकंड फ्लोर पर आ जाएंगे। तो सारे आउटलेट मैं आपको एक एक करके दिखाता चलता हूँ। साथ ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सेंट्रियो मॉल है वो बिल्कुल पास में ही है। इस मॉल से केवल 1.6 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पे जो बहुत ही बढ़िया मॉल है पैसिफिक मॉल, वो इस मॉल से 6.2 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर ही मेन रोड पर पड़ता है। तो आप ये दोनों मॉल भी विजिट कर सकते हैं। और देहरादून जू भी इसके पास ही है, 7.7 किलोमीटर की दूरी है, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आउटलेट है, मतलब आपको क्लोथ्स के, अपैरल के, शूज के, हर प्रकार के आउटलेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। यदि आप अपना व्हीकल लेके आए हैं तो 2 व्हीलर की पार्किंग यहाँ पे 15 रुपये है और वीकेंड पे शायद थोड़ी बढ़ जाती होगी क्योंकि हम तो वीकडेज पर आए हैं। और इसी प्रकार से अगर आप 4 व्हीलर लेकर के आए हैं तो 50 रुपीज़ तक यहाँ पर पार्किंग चार्जेज हैं। ये शॉप देखिए कितनी अच्छी है। यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, मेरी बेटी ने बताए भी थे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अभी मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़े और यहाँ पर हमने देखा ये एक और आउटलेट है जहाँ पर लड़कियों का सामान आपको मिल जाएगा, यानी लहंगा वगैरह भी आपको मिल जाएगा, साड़ी वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे यहाँ पर आपके पास हैं। देखिए पर्स वगैरह हैं, लेडीज पर्स, शूज वगैरह का ये एक आउटलेट है कंफर्ट लाइफ के नाम से। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि आईएसबीटी से इस मॉल की दूरी 9.3 किलोमीटर है और इसी तरह से रेलवे स्टेशन से इस मॉल की दूरी 3.4 किलोमीटर है। देहरादून एयरपोर्ट से इस मॉल की दूरी 30 किलोमीटर है। जूडियो की ओपनिंग यहाँ पर होने वाली है, उसका काम चल रहा है और ये हम ऊपर वाले फ्लोर से खड़े होकर नीचे वाले फ्लोर को शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और सामने जो 2 लिफ्ट चलती हैं ये भी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। ये लिफ्ट पूरी की पूरी गोल्डन कलर में है और इसमें इतना रिफ्लेक्शन आता है कि आपको इल्यूजन हो जाएगा जब आप इसके अंदर जाओगे। ये लिफ्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है इस मॉल की, इसकी वजह से एक अलग ही लुक जनरेट होता है। इस मॉल के 3rd फ्लोर पर फूड कोर्ट है और मूवी हॉल है, यानी सिनेमा हॉल है, मूवी लॉन्च के नाम से। ये एक आउटलेट है जो नीचे भी था और ऊपर भी है। यहाँ पर आपको सोफा वगैरह, कुशन वगैरह, इस तरह की आइटम जो होती हैं वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। होम डेकोर से संबंधित यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये एक स्पा है, 5 स्टार स्पा। ये भी आजकल ऑलमोस्ट हर मॉल में ही स्पा खुले होते हैं। तो अब हम चलते हैं 3rd फ्लोर पर। तो हम लिफ्ट्स पे आ गए हैं। ये देखिए लिफ्ट में जो मैं आपको बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है। तो ये अब हम सबसे ऊपर वाले यानी 3rd फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर ये आउटलेट है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इस आउटलेट का नाम है पताका और बहुत ही खूबसूरत इसकी सिटिंग है। ये देखिए ओपन में किस तरह से सिटिंग करी हुई है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आप भी इस आउटलेट में आ सकते हैं अगर आपका लंच डिनर का कुछ टाइम है। ये इसका मेन्यू जो है वो बाहर लगे हुए हैं, तो क्या क्या मिलता है, क्या अवेलेबल है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये सिनेमा हॉल है, मूवी लॉन्च के नाम से। इसकी जो टिकट्स हैं वो 200 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 550 एग्जीक्यूटिव क्लास तक जाती हैं। इसके अलावा फूड ऑप्शन में एक के सामने प्रीमियम रेस्टोरेंट आप और देख रहे हैं, बंगलो।
हम तो एक्चुअली शाम के 4:30 बजे आए हैं, तो हमें तो कुछ खाना नहीं है, बट मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर जो कस्टमर्स बैठेंगे उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ये बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है, जिस पर म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। बाकी देखिए अंदर से आपको पता चल रहा होगा देखने पर कि ये कितना प्रीमियम है। तो आप यहाँ पर भी लंच डिनर वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो थर्ड फ्लोर पर मेनली आपको 3 आउटलेट्स मिलते हैं, तीनों ही अपने आप में प्रीमियम है। अब ये देखिए हम आ गए थर्ड आउटलेट की तरफ, इसे भी मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी काफ़ी प्रीमियम है। अब इसका नाम, इसकी नेम प्लेट कहने लगी थी कि ये कौन सा आउटलेट है, फिर यहाँ सामने जब हमने देखा तो यहाँ से हमें पता चला कि कौन सा आउटलेट है। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये तो इनका ऑफर है हैप्पी आवर्स, और इसके जस्ट बगल में ही इसका नाम लिखा हुआ है दी टैवर्न। तो इस तरह से इस मॉल में आपको केवल प्रीमियम रेस्टोरेंट के ही ऑप्शन मिलते हैं। छोटे छोटे जिस तरह से आउटलेट होते हैं बाकी मॉल्स में, वैसा यहाँ नहीं है। 3 बड़े बड़े आउटलेट हैं, प्रीमियम आउटलेट है। और ये हम वापस नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं। ये प्ले एरिया इन लोगों ने बनाया है, तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के, उनके लिए यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह अवेलेबल है। और मैंने भी अपनी बेटी को, जो आज मेरे साथ है, उस समय बहुत ही छोटी थी जब हम पहले यहाँ पे आए थे, तो ये हॉर्स राइड यहाँ पे कराई थी। करंट टाइम का जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी गेमिंग जोन इस समय पे अवेलेबल नहीं है। अब हम इस मॉल से बाहर आ गए और मैं आपको बाहर का लुक दिखाता हूँ कि एक्चुअल में मॉल कितना बड़ा है। हालांकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा दिखाने की। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा बहुत बड़ा मॉल ये है। बाहर से आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं।